बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरेटर्स के बारे में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने किडनीज़ के बारे में डिस्कस किया था, किडनीज़ की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, इसके ब्लड सप्लाई, इनर्वेशन, डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, आप ओपन करें और ये लेक्चर देख रहे हैं। तो आज हम यूरेटर्स में डिस्कस करेंगे इसके एनाटॉमिकल कोर्स को, ब्लड सप्लाई और इसकी नर्व सप्लाई को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम एक्चुअली 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं यूरिनरी सिस्टम के। एक अपेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनी होती हैं। अपेयर ऑफ यूरेटर्स, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर पर मुश्तमिल होता है किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और एंड पे यूरिथ्रा। ये 4 पार्ट्स हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के। और आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, मतलब कि यूरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूरेटर्स एक्चुअली एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर इन लेंथ होती हैं, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, जो कि हमारी किडनी से यूरिन लेकर आती हैं और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इसको ड्रेन करती हैं यूरिन को। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर एक टेम्परेरी स्टोरेज साइट है। यहाँ पर टेम्परेरी यूरिन स्टोर होता है और इसके बाद यूरिथ्रा में जाता है और उसके बाद ये बॉडी से रिमूव हो जाता है। मेल में पाइनस के थ्रू और फीमेल में पेरिनियम के थ्रू ये बॉडी से रिमूव हो जाता है यूरिन। ओके, तो ये मैंने स्केच ड्रा किया ओवरऑल हमारे यूरिनरी सिस्टम का, जिसमें हमारी किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर हैं और एंड पे हमारा यूरिथ्रा है। तो हम किडनीज़ में इसके सबसे पहले इसके एनाटॉमिकल कोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली जो हमारे यूरेटर्स होते हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं। एक हमारा लेफ़्ट किडनी को ड्रेन करता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर और एक हमारा राइट किडनी को ड्रेन करता है इनटू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन हमारा बना किडनीज़ में वो मूव होता हमारे, ये जो पॉइंट है इसे, ये जो पॉइंट है 2, इसे हम रेनल पेल्विस कहते हैं। रेनल पेल्विस से नेक्स्ट जो पार्ट होता है ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं यूरेटर। 2 यूरेटर्स होते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ये जो यूरेटर होते हैं, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारे रेनल पेल्विस और यूरेटर जहाँ पर ज्वाइन होते हैं इसे हम कहते हैं यूरेट्रोपेल्विक जॉइंट। ये जो पॉइंट होता है ये स्लाइटली, ये रेनल पेल्विस एक थिक होता है, ठीक है, जबकि यूरेटर थिन होता है वाल, ठीक है। ये यहाँ से कन्वर्ज हो जाता है। अब यहाँ पर यूरिन आता मूव होता हमारे यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। हम इसके एनाटॉमिकल कोर्स को 2 बेसिस पे, मतलब इसके 2 पार्ट्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एब्डोमिनल पार्ट होता है, दूसरा इसका पेल्विक पार्ट होता है। ठीक है, ये जो इसका पार्ट होता है यहाँ तक, ये इसका एब्डोमिनल पार्ट होता है और ये इसका पेल्विक पार्ट होता है। सबसे पहले हम इसके एब्डोमिनल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो यूरेटर्स होते हैं वो हमारे एब्डोमिन में कैसे वो डिसेंड होते हैं और वो पेल्विक कैविटी में एंटर हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारे यूरेटर्स एंटर होते हैं, मतलब के स्टार्ट होते हैं, वो इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इस पॉइंट को हम यूरेट्रोपेल्विक जॉइंट कहते हैं। जैसे ही हमारे यूरेटर्स यूरेट्रोपेल्विक जॉइंट से डिसेंड होंगे तो उनके पोस्टीरियरली एक मसल होंगे जिसे हम श्वास मेजर मसल कहते हैं। श्वास मेजर मसल जो कि हमारे यूरेटर्स के पोस्टीरियरली लाया करेंगे और हमारे यूरेटर्स उनके एंटीरियरली, उनकी फ्रंट साइड से, उनके आगे से डिसेंड होते नीचे हमारे पेल्विक कैविटी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और ये हमारे रेट्रोपेरिटोनियली मूव करेंगे, मतलब कि हमारी पेरिटोनियम के पोस्टीरियरली, उसके बैक साइड से ये मूव करेंगे। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पेरिटोनियम क्या होता है। पेरिटोनियम एक मेम्ब्रेनस वॉल होती है जो कि हमारे एब्डोमेन के वाइसरा ऑर्गन्स को एनक्लोज किए हुए हैं, एक्सेप्ट ऑफ आवर किडनीज एंड आवर एड्रिनल और सुप्रारेनल ग्लैंड, जो इसके ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। उनके अलावा, इन दोनों के अलावा हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स को एनक्लोज किए हुए है एक मेम्ब्रेनस वॉल जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। ये हमारे पेरिटोनियम के पोस्टीरियरली लाया करते हैं, उनके बैक साइड पे। तो ये रेट्रोपेरिटोनियमली डिसेंड होगा, मतलब कि पेरिटोनियम के पोस्टीरियरली उसके बैक साइड से ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं इलियोसैक्रम जॉइंट, ठीक है। मतलब कि ये हमारी इलियम बोन है। इलियोसैक्रम जॉइंट क्या होता है?
ये जो हमारी इलियम बोन है और ये सैक्रम है जो हमारे वर्टिब्रा कॉलम का एक पार्ट है। हमने वर्टिब्रा कॉलम को 5 लेवल्स में उसे क्लासिफाई किया था। एक होता है उसका सर्विकल और थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और एंड में उसकी कोकाइक्स होती है, ठीक है। और ये उसका सैक्रम पार्ट है हमारे वर्टिब्रा कॉलम का। जहाँ पर सैक्रम और इलियम मिलते हैं उसे हम सैक्रो इलियम जॉइंट कहते हैं, ठीक है। इलियो सैक्रम या सैक्रो इलियम जॉइंट उसे कहते हैं। यहाँ पर जब इस पॉइंट पर जब हमारा यूरेटर यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो उसके बाद वो हमारे ये हमारा अब्डोमिनल अओर्टा है, उसके आगे 2 ब्रांचेस हैं। अब्डोमिनल अओर्टा हमारे फ्लैटली मिड लाइन के लेफ्ट साइड पर होता है। जब वो इस पॉइंट पर पहुंचता है तो वो दो सब ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है। 2 सब ब्रांचेस में, एक होती है लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और दूसरी होती है राइट कॉमन इलियक आर्टरी। तो ये उसके एंटीरियरली कॉमन इलियक आर्टरी के एंटीरियरली मूव होता होता ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं पेल्विक ब्रिम। ये मैंने इसको इधर अलग करके इसको स्केच किया है क्योंकि ये इसके आगे डिफरेंट किस्म की स्ट्रक्चर्स आगे थी इसको, इसलिए मैंने यही है बिल्कुल, इसको मैंने अलग करके स्केच किया है। इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये जो इसके एज होते हैं हमारे पेल्विक के, इसे हम पेल्विक ब्रिम कहते हैं, ठीक है। जब हमारे यूरेटर्स इस पॉइंट पर पहुंचेंगे पेल्विक ब्रिम पर तो वो हमारे पेल्विक कैविटी के एंटर हो गए हैं। अब यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारी पेल्विक कैविटी के एंटर हो चुके हैं हमारे यूरेटर्स। ये कैविटी होती है जिसे हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। यहाँ पर अब हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो गया है हमारे यूरेटर्स के एनाटॉमिकल कोर्स में, जिसे हम कहते हैं पेल्विक पार्ट। अब्डोमिनल पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है जब वो पेल्विक ब्रिम के अंदर एंटर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके दूसरे पार्ट मतलब के पेल्विक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जब वो पेल्विक ब्रिम के अंदर एंटर हो चुका है तो वो उसके लेटरली मूव करेगा। लेटरल वॉल से, लेटरल कौन सा होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। फॉर एग्जांपल दिस इज द मिड लाइन एंड दीज 2 साइड्स आर द लेटरल साइड। वो हमारा यूरेटर, दोनों यूरेटर्स के लेटरली मूव करते करते जब इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, ये जो इसकी पीक होती है, ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम इस्चियल स्पाइन कहते हैं। जब इस्चियल स्पाइन पर हमारे यूरेटर्स पहुंचेंगे तो वो एंटायरो मीडियली मूव करना शुरू कर देंगे, मतलब कि एंटायरो फ्रंट साइड पर मीडियली टुवर्ड द मिड लाइन ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे। ये इस तरफ से ऐसे और ऐसे इधर मूव करना शुरू कर देंगे और वो हमारे फाइनली हमारे ये जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, इसकी वॉल्स तक पहुंच जाएंगे। ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर की वॉल तक जब पहुंच जाएंगे तो वो इसके पोस्टीरियर साइड से इसके पोस्टीरियर इंफीरियरली उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। ये मैंने इसके डॉटेड लाइन इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि ये इसके बैक साइड से मूव कर रहा है। हमारा यूरेटर जो हैं वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड से मूव कर रहे हैं और इसके इंफीरियरली उसके एंटर हो रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये इसके एंट्री पॉइंट है हमारे यूरेटर्स के इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। जब ये यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर यूरेटर्स ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पर इनके 25 सेंटीमीटर लेंथ ख़त्म हो चुके हैं। अब ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ये पहुँचेंगे तो यहाँ पर यूरिन वो यूरिनरी ब्लैडर में एक्सक्रीट कर देंगे, ड्रेन कर देंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये 1 वे वाल्व लाइक ये बिहेव करेगा, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूरिन इसके यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो सकता है, सिर्फ 1 वे डायरेक्शन में। ये दोबारा बैक फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। हमारे यूरेटर्स में प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर कम होता है, तो चीज़ें हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पर इसका ग्रेविटी का भी एक इफेक्ट है कि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ मूव करेगी। ये इसके 2 फैक्टर्स हैं, हमारे यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ मूव करेगी। यूरिन हमेशा लोअर मूव करेगा, इसका बैक फ्लो नहीं होगा क्योंकि एक तो यहाँ पर ग्रेविटी का भी एक इफेक्ट है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ मूव करेगी और दूसरा यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है हमारे यूरेटर्स में और हमारे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से यूरिन बैक फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एनाटॉमिकल कोर्स ऑफ आवर यूरेटर्स। अब इसके ब्लड सप्लाई को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी ब्लड सप्लाई को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस कर लेते हैं। एक उसका एब्डोमिनल पार्ट होता है, दूसरा उसका पेल्विक पार्ट होता है, एज इट इज़ जैसे हमने इसके एनाटॉमिकल कोर्स को डिस्कस किया था।
अब इसकी सबसे पहले हम इसके आर्टरीज सप्लाई को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी आर्टरीज हैं जो कि हमारे यूरेट्रस को ब्लड सप्लाई करते हैं। ये हमारा था एब्डोमिनल आर्टरी, जो कि हमारा मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी है, जो कि हमारे लोअर बॉडी पार्ट को और लोअर एब्डोमेन को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इससे एक डायरेक्ट ब्रांच निकलेगी, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ से डायरेक्ट ब्रांच निकलेगी जो कि हमारे यूरेट्रस को ब्लड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और यहाँ से गोनेडल आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है, जिनकी फर्दर ब्रांच निकलेगी जो कि हमारे यूरेटर को ब्लड सप्लाई करेगी। ये दो होगी, एक डायरेक्टली निकल रही है एब्डोमिनल अयोर्टा से ब्रांच निकली है जो कि हमारे यूरेटर्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, और दूसरी ये गोनेडल आर्टरीज हैं, गोनेडल आर्टरीज उनसे एक ब्रांच निकली है जो कि हमारे यूरेटर्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से ब्रांच निकली है। ठीक है, इसके अलावा हमारी रेनल आर्टरी, ये रेनल आर्टरीज मैंने बनाई हैं। रेनल आर्टरी से कुछ ब्रांचेस निकलेंगी जो कि हमारे यूरेटर्स को ब्लड सप्लाई करेंगी। तो हमने इसके एब्डोमिनल पार्ट में हमने 3 आर्टरीज को डिस्कस किया जो कि हमारे यूरेटर्स को ब्लड सप्लाई कर रही थी। एक डायरेक्ट ब्रांच निकलेगी हमारे एब्डोमिनल अयोर्टा से, दूसरी हमारी गोनेडल आर्टरी की आगे सब ब्रांचेस निकलेंगी जो कि हमारे यूरेटर्स को ब्लड सप्लाई करेंगी, और तीसरे नंबर पर हमारी रेनल आर्टरीज की ब्रांचें निकलेंगी जो कि हमारे यूरेटर्स को ब्लड सप्लाई करेंगी। उसके बाद इसके पेल्विक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका पेल्विक पार्ट होता है वो हमने ये एब्डोमिनल अयोर्टा डिस्कस किया था। इसके आगे ये कॉमन इलियक आर्टरी है, ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है, ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी है जो कि एब्डोमिनल आर्टरी की ब्रांचेज है। उससे यहाँ से कुछ ब्रांचेज निकलेंगी, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। सुपीरियर वेसिकल आर्टरी होगी, इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी, जो कि हमारे पेल्विक रीजन ऑफ यूरेटर्स को ब्लड सप्लाई करेंगे। इसी तरह इधर से कुछ ब्रांचेस निकलेंगी, एक सुपीरियर होगी एक इन्फीरियर, मतलब कि सुपीरियर ऊपर वाली, इन्फीरियर नीचे वाली। सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी, जो कि हमारे पेल्विक रीजन ऑफ यूरेटर्स को ब्लड सप्लाई करेंगी ऑक्सीजनेटेड। तो ये था इसका आर्टीरियल सप्लाई जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका वेनस ड्रेनेज डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे यूरेटर्स से कौन सी वेन्स निकलती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हमारे इसको ड्रेन करती हैं हमारे यूरेटर्स को। इसी तरह हम इसके एब्डोमिनल पार्ट को अलग डिस्कस करेंगे और इसके पेल्विक पार्ट को अलग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने इसके आर्टीरियल सप्लाई को डिस्कस किया वैसे इसकी वेनस ड्रेनेज है। इसकी जो वेंस निकलेंगी वो कुछ इसके गोनेडल वैन में ड्रेन हो जाएंगी, वो आगे गोनेडल वैन आगे इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो जाएगा, जो हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में किडनीज में कि हमारे स्लैटली मिड लैंड के स्लैटली राइट साइड पर इन्फीरियर वेना कैवा होता है और इसके लेफ्ट साइड पर हमारा ये एब्डोमिनल अयोर्टा होता है। ये इन्फीरियर वेना कैवा गोनेडल आर्टरी आगे इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो जाएंगी, मतलब कि हमारे यूरेटर्स से वैन निकली वो गोनेडल वैन में ड्रेन हुई, गोनेडल वैन आगे इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन होगी। एक ये हो गया, और दूसरा रेनल वैन हमारी यूरेटर्स से वैन निकलेंगी, वो रेनल वैन में ड्रेन होगी, रेनल वैन आगे हमारे इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो जाएंगी। ये दो मैंने डिस्कस की जो कि हमारे एब्डोमिनल पार्ट में वेंस थी, वो मैंने डिस्कस की। एक गोनेड की तरफ जा रही थी वेंस और दूसरी हमारी रेनल वैन की तरफ ड्रेन हो रही थी। अब इसके पेल्विक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने इसके आर्टीरियल सप्लाई डिस्कस की थी वैसे ही उसकी बिल्कुल वैसे ही उसकी वेनस ड्रेनेज है। इसी तरह सुपीरियर और इन्फीरियर वेसिकल वैन्स होंगी जो कि इसको ड्रेन करेंगे। एक सुपीरियर वेसिकल वैन यहाँ से निकलेंगी जो कि इसको आगे से ड्रेन कर देंगी। ठीक है, ये था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्लड सप्लाई टू अवर यूरेटर्स। ओके, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसके नर्व सप्लाई के कौन सी नर्व्स हैं जो कि हमारे यूरेटर्स को इनर्वेट करेंगी और कौन सी से सेंसरी नर्व्स निकलती हैं जो कि हमारे वर्टिब्रा कॉलम में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके एब्डोमिनल पार्ट में जो इसको नर्व्स जो इनर्वेट करते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट किस्म की नर्व्स हैं जो कि हमारे यूरेटर्स को इनर्वेट करती हैं। उनमें आ जाती है रेनल नर्व आ जाती है, जो हमारे किडनीज को नर्व इनर्वेट कर रही हैं उसे हम रेनल नर्व्स कहते हैं। वही नर्व हमारे यूरेटर्स को भी इनर्वेट करेंगी। एक होगी रेनल नर्व, दूसरी होगी गोनेडल नर्व जो हमारे
यहाँ से गुनेड्स को जो इनर्वेट कर रही होंगी उसे हम गुनेडल नर्व्स हैं जो कि हमारे यूरेटर्स को इनर्वेट करेंगे। ये दो नर्व्स हैं जो कि हमारे यूरेटर्स को इनर्वेट करेंगे। इसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं इलियोगैस्ट्रिक नर्व्स जो कि हमारे यूरेटर्स को इनर्वेट करेंगे। ये 3 नर्व प्लेक्सेस हैं जो कि हमारे यूरेटर्स को इनर्वेट करेंगी। इसके अलावा एक सेंसरी नर्व्स निकलती हैं, कुछ सेंसरी नर्व्स जो कि हमारे यूरेटर्स से निकलती हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रा कॉलम नंबर थोरैसिक 11 से लेकर नंबर 2, मतलब कि ये थोरैसिक 11, 12 और ये 1 और 2, मतलब ये 4 वर्टिब्रा कॉलम है जहाँ पर हमारी सेंसरी नर्व्स जो इसके इंटर होंगी, मतलब कि हमारे यूरेटर्स से सेंसरी नर्व्स निकली और हमारे थोरैसिक 11, 12, नंबर 1 और 2 इसके अंदर इंटर होगी। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एनाटॉमी ऑफ यूरेटर्स। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूरिथ्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।